अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो 3 मौज़ूआत पे होगी जी। सबसे पहले कि कंपनी जो ब्लैक लिस्ट हुई हैं और जो कुछ दिनों से कल परसों से व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक लिस्ट चल रही है उस पर बात होगी। दूसरा ये कि एजेंट जब फ्रॉड कर देता है किसी से भी तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं और हम लोगों को क्या करना चाहिए इस पे बात होगी। और तीसरा जो है वो चेकआउट मेमो, ये चेकआउट मेमो है क्या और क्यों इस्तेमाल होती है तो इस पे बात होगी। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इस पे बात करेंगे जी। ये जो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट चल रही है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने ये स्क्रीन पे भी। ये लिस्ट है जी, एक व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है जिसमें 300 कंपनियां जो है वो उन्होंने बताया जी, ये 300 कंपनियां वो ओपन हो चुकी हैं और ये भी एक प्री प्लान्ड प्रोग्राम है जी एजेंटों का। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मतलब कि 300 कंपनी कोई कंपनी ऐसी नहीं ओपन हुई जो इन लिस्टों में है। ठीक है, ये फ्रॉड इसलिए उन्होंने एक लिस्ट बना के वायरल किया है कि अगर किसी की कंपनी इसमें होगी तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करेगा और हमसे रब्ता करेगा तो हमें पैसे भी देगा। उसको बाद में पैसे खा पी के उसको एक जाली स्टिकर लगवा देंगे या उसके पैसे खा के नंबर बंद कर देंगे। तो ऐसा है भाई, तो इसकी हकीकत से तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं, ना बिल वास्ता या बिला वास्ता, ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई। ऐसा कोई कंपनी ओपन नहीं हुई जो लिस्ट आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पे चल रही है मुख्तलिफ। ठीक है, जिसमें 300 कंपनीज का बताया गया। तो माजरत के साथ किसी पे यकीन ना कीजिएगा और ये जो आपको बताएं कि भाई आपकी कंपनी इसमें है, आप हमें पैसे दें, हम आपका वीज़ा रिन्यू करवा देंगे, तो किसी को पैसे ना दीजिएगा क्योंकि उसके बाद पछताते आप हो। एजेंट फ्रॉड कर देता है तो फिर मसला आपको बनता है। अच्छा जी, अब एजेंट फ्रॉड की बात हो रही है तो चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एजेंट फ्रॉड करे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए और हम लोग करते क्या हैं? अक्सर होता ऐसे है कि एजेंट जब भी फ्रॉड करता है तो या तो हम लोग चुप कर जाते हैं कि छोड़ो यार क्या उससे पंगा लेने, या तो उसने शादी की हुई है इधर, क्योंकि ये भी बड़ा फैक्टर है कि उसने शादी की हुई है, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। भाई अगर उसने शादी की है तो उसने अपने लिए की है, किसी के लिए नहीं की। ठीक है, तो ये इससे कोई डरने मरने वाली बात नहीं है। ठीक है, एजेंट फ्रॉड करे सबसे पहले हम आजकल के दौर में ये चुप कर जाते हैं या उसकी पिक्चर लेके मुख्तलिफ फेसबुकों पे जनाब वायरल करते हैं। जैसा कि मेरा भी एक माजर के साथ फेसबुक पेज है जिसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तानी मलेशिया के नाम से वो पेज है और यूट्यूब पे तो आप SM अब्बास के नाम से ज़रूर देखते होंगे वीडियोज़। इस पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स आती हैं, भाई इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है, इसकी पिक्चर वायरल कर दें। भाई ये बंदा मेरा पासपोर्ट लेके गया है, इसकी पिक्चर वायरल कर दें। भाई इस बंदे ने हमारे मतलब पैसे खा लिए, इसकी पिक्चर वायरल कर दें। भाई ये बंदा हमें पाकिस्तान से 2 नंबर मतलब विजिट वीज़े पे लेके आया जबकि बात हमारी वर्किंग वीज़ा की हुई थी, तो इसकी पिक्चर्स वायरल कर दें। तो भाई पिक्चर वायरल करने के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा वो आपको होगा कि इन फ्यूचर वो बंदा आपसे बस जिद हो जाएगा, जिद करके बैठ जाएगा, भाई नहीं अब आपने मुझे बदनाम किया, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, जो करना आपको कर लो, या वो नंबर चेंज कर देगा। तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, जो सही है ना रास्ता, लीगल वे है, वो ये है कि अगर आप किसी एजेंट आपके साथ किसी एजेंट ने फ्रॉड किया है, आप जो भी आपका करीबी बलाई पुलिस स्टेशन है लीगल हो, तो अगर इलीगल हो तो फिर तो एक अलग मैटर है, वो भी आपको मैं सलूशन बताता हूँ। अगर लीगल हो तो करीबी बलाई पुलिस में जाओ, उधर उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाओ और वो FIR की कॉपी लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में चले जाओ, उधर भी उसकी एक मतलब रिपोर्ट लॉन्च करवाओ। उसका फ़ायदा ये होगा आफ्टर फ्यू डेज पाकिस्तान हाई कमीशन जो आपकी रिपोर्ट उधर आपने सबमिट की होगी उस पे एक्शन लेगी। अगर एक्शन लेती है, उस बंदे को कॉल करते हैं, वो बंदा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वो ये आगे पाकिस्तान FIR को ये रिपोर्ट भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि हम लोग पाकिस्तान हाई कमीशन का दरवाज़ा खटखटाते ही नहीं है कि जी पाकिस्तान हाई कमीशन तो सिर्फ है इधर बैठा हुआ, वो तो हमारे पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए या हमारे शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए। तो भाई ऐसा नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, वो सारे बड़ा ही ज़्यादा ताउन करते हैं। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए उनसे रहनुमाई ले लिया करें।
रहनुमाई कह सकता हूँ, रहनुमाई जरूर लिया कीजिए। जब वो FIA को रिपोर्ट जाएगी, जब भी वो बंदा पाकिस्तान जाएगा तो FIA उसको कैच कर लेगी उधर ही, ठीक है जी। ये लीगल तरीका, बजाय से आप फेसबुक पे उसके या व्हाट्सएप ग्रुपों में उसके पिक्चर्स वायरल करो, बेहतरीन तरीका यही है। अगर आप इलीगल हो, इलीगल का ये तरीक़ेकार है कि पहले आप हाई कमीशन में जाएं, पाकिस्तान हाई कमीशन में उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दें कि भाई ये बंदा है, इसने मेरे खिलाफ, मेरे साथ 10 बंदों के साथ ये पासपोर्ट लेके भाग गया है, हमारे पासपोर्ट मतलब वीज़ा का इशू था, हमारे पैसे लेके भाग गया है, या ABCD कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो आप पाकिस्तान हाई कमीशन में जाए, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमने इसके खिलाफ एक FIR लॉन्च करवानी है, ताकि हम इधर भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सके, जो कि आपका हक है, ठीक है। वो पाकिस्तान हाई कमीशन आपको एक लेटर दे देगी, वो लेटर लेके आप करीबी पुलिस स्टेशन में जाए, उधर FIR लॉन्च करवा दे। लेकिन अक्सर ये भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि कल के जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने अपना एक्सपीरियंस ये उसमें जाहिर किया था कि भाई आप पाकिस्तान हाई कमीशन से वो लेटर लेके तो जा सकते हैं, पुलिस आपको नहीं पकड़ती। लेकिन कुछ लोगों ने कहा जी पुलिस पकड़ती है, लेकिन मैं फिर भी अभी भी कहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जिस बंदे को साथ लेके गया था उसको पुलिस ने नहीं था पकड़ा, उसकी FIR लॉन्च की थी, और बंदा अभी भी मौजूद है, ठीक है जी। तो खैर फिर भी आप पाकिस्तान हाई कमीशन से कंफर्मेशन कर लीजिएगा कि क्या हम पुलिस में रिपोर्ट करवा सकते हैं। अगर हम पुलिस में रिपोर्ट करवाना चाहें तो क्या हमें पुलिस पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी, और अगर पकड़ ले तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि 2-3 केस ऐसे सुनने में आए हैं कि जी हमने पाकिस्तान हाई कमीशन से लेटर लिया था और पुलिस ने फिर भी हमें पकड़ लिया। तो उन सब से माजरती कर सकता हूँ, दिल की बहुत करीब है सब दोस्त भाई, तो दुख हुआ सुन के, लेकिन होता नहीं है ऐसे। अच्छा जी, चेकआउट मेमो। चेकआउट मेमो इसलिए यूज होती है भाई कि जो भी कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई है, आप लीगली वापस जा सकते हो ये चेकआउट मेमो लेके, ये आपको इमिग्रेशन से मिलेगी। इसकी जो फीस है ऑलमोस्ट 100 रिंगिट है, 100 रिंगिट है इसकी। लेकिन एजेंट हजरात इसकी फीस अपनी मनमानी के या मुंह मांगे लेते हैं। एक तो पहली बात यह है कि भाई उन्होंने ट्रैवल करना है, वो अपना पेट्रोल यूज कर रहे हैं, अपनी गाड़ी यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है अपना दिन अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है जी। तो वो उनका हक है, ठीक है, जितने भी लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप 1000 रिंगिट मांग लो तो ये ज्यादती है, ठीक है। लेकिन अमूमन इतना ही सुनने में आ रहा है, 500-700 1000 1100 यही पैसे लिए जा रहे हैं। इसका फायदा ये है भाई कि आप कल को जब भी मलेशिया आएंगे तो आपका पिछला डाटा जो है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आपने खुद अपना वीज़ा कैंसिल करवाया है। या आपकी दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपनी कंपनी से अगर राब्ते में आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है तो आप अपनी कंपनी के बॉस से बोलें कि भाई हमें वो चेकआउट मेमो बनवा दे, तो वो आपको मेरे ख्याल से जो आपकी लीगल फीस है, अगर तो आप अपने बॉस के साथ ही काम कर रहे हैं तो वो 100 रिंगिट ही लेगा। पेट्रोल वो खुद से भी लगा सकता है, इतना तो कर ही सकता है। अगर नहीं तो वो आपसे बोलेगा भाई ये टूल और पेट्रोल और ये टाइम के पैसे तो मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें निकलवा देता हूँ, तो भी समझ आती है। बजायज़ है आप ये कुछ सेटिंग वेटिंग, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो लाइव आया हुआ था पाकिस्तानी मलेशिया पे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्त बता रहे थे कुछ सेटिंग वेटिंग का चक्कर करके गए हैं। तो भाई सेटिंग से आप चले तो गए, लेकिन कल को जब आओगे तो तब भी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तब भी आपसे एजेंट पैसे लेगा। तो क्यों आप मतलब एजेंटों को 2-2 3-3 बार पैसे देंगे। तो इसलिए माजरत के साथ अगर आपने जाना है तो लीगल तरीके से जाएं, चेकआउट मेमो बनवाएं और अपने बाइज्जत तरीके से वापस जाएं, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सवालात के साथ। अगर आपके पास कोई इस मलेशिया से रिलेटेड सवालात हों जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं SM अब्बास YouTube पे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।